होगी और उस मीटिंग के बाद दोपहर में जो सालाना 23वां सालाना जो शिखर सम्मेलन है रशिया के साथ, उसकी शुरुआत होगी। वहां पर कई सारे बड़े डील और समझौते होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इस दौरान 10 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और 15 कमर्शियल डील होने की उम्मीद है। तो ये काफी अहम और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। शाम को फिर वापस राष्ट्रपति भवन में उनका रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, उसके बाद लौटेंगे। तो टोटल 27 घंटे में व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ही टाइट शेड्यूल है और इस दौरान बड़ी उम्मीदें टिकी हुई है, खासतौर से फार्मा सेक्टर, आईटी, इसके अलावा अगर बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से कोशिश ये की जा रही है कि बड़े पैमाने पर निर्यात की जा सके इंडिया से, और रशिया ने भी इसके लिए दिल खोलकर स्वागत किया है। आपने देखा होगा कि जब व्लादिमीर पुतिन का 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि भारत के साथ वो इंपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो यहाँ से क्या क्या चीजें इंपोर्ट हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डिफेंस डील ऑब्वियसली बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर रशिया के साथ लंबा भारत का एक कॉपरेशन रहा है। खासतौर से अगर बात करें तो जो 5th जनरेशन के फाइटर Su-57 है, उसको लेकर बातचीत हो सकती है, और जो मौजूदा जो सुखोई का बेड़ा है हमारा, उसके अपग्रेडेशन पे चर्चा हो सकती है। इसके अलावा S-500 जो नई टेक्नोलॉजी आई है, एंटी डिफेंस सिस्टम, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और खासतौर से ब्रह्मोस जो मिसाइल जिसमें रशिया काफी सहयोग करता है उसके बनाने में, उसके लिए जो अपग्रेडेशन की भी बात हो सकती है। तो ये तमाम रक्षा सौदे और रक्षा सहयोग पर काफी लंबी चर्चा हो रही है। इसके अलावा लेबर के माइग्रेशन पे, भारत से लेबर का माइग्रेशन आसान किस तरह से हो सके रशिया में, इस पर भी चर्चा होगी। और खासतौर से सिविल न्यूक्लियर सेक्टर और स्पेस सेक्टर में भी कॉपरेशन बढ़ाने को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। तो ये बड़े एजेंडे हैं कल पूरे दिन लाइनअप रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। जी आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर रहे हैं। यह बैठक दोनों देशों के बीच डिफेंस संबंधों को लेकर है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के हैदराबाद हाउस को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए शानदार ढंग से सजाया गया है। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक यही होने वाली है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद हाउस के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर, तिरंगे और भारत रूस की दोस्ती को दर्शाते हुए झंडे लगाए गए हैं। दोनों नेताओं की तस्वीरें पूरे इलाके में नजर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान हैदराबाद हाउस मुख्य फोकस पर होगा। हम हैदराबाद हाउस के बाहर हैं और हैदराबाद हाउस के बाहर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, और इन होर्डिंग्स पे लिखा हुआ है भारत में आपका स्वागत है। यानी इन होर्डिंग्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को ये कह रहे हैं कि भारत में आपका स्वागत है, और हिंदी भाषा और रूसी भाषा में ये संदेश लिखा गया है। हैदराबाद हाउस में ही बड़ी बैठकें और बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद हाउस भारत सरकार का आधिकारिक आवास है और स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। ये 8 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 36 बड़े बड़े कमरे हैं। तो ये आवास बहुत ही खास हो जाता है, खासकर विदेशी मेहमान, दूसरे देशों के प्रमुख जब आते हैं तो बड़ी बैठकें और बड़े फैसले यहीं होते हैं। कल यानी 5 दिसंबर को यहाँ बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में बैठकें होंगी, बाइलेटरल मीटिंग होगी, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। उसके बाद दोनों नेता यहीं प्रेस को संयुक्त तौर पर संबोधित करेंगे, लंच होगा और यहीं दोनों की मौजूदगी में बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर होंगे। तो हैदराबाद हाउस के बाहर खास तैयारियां की गई हैं, अंदर तो की ही गई हैं, बाहर भी खास तैयारियां आपको देखने को मिल रही हैं। वहीं पुतिन के भारत दौरे को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत आता है तो विपक्ष के नेताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी का कहना है कि यह तरीका लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय ऐसा कभी नहीं होता था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार का अपना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मौजूदा सरकार इस प्रोटोकॉल को नहीं निभा रही।